राहुल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जीरो लेवल पे आकर, ग्राउंड लेवल पे आगे के बिग वर्कर्स को जो भी थे, जिस व्यवसाय में थे, उनके बारे में उनकी व्यक्तिगत राय जानी, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही उनके बारे में जाना। मैंने बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद मैंने कोशिश की कि मुझे जॉब मिले, मुझे प्राइवेट जॉब मिली, लेकिन वो कुछ टाइम बाद छूट गई। उसके बाद मैंने अपनी एक टैक्सी निकाली। टैक्सी निकालने के साथ साथ मैंने ड्राइविंग का काम किया। मैं ओला उबर भी गाड़ी चलाता हूँ और स्थिति ऐसी है कि ओला उबर अगर हम दिन में 3000 रुपये का काम करते हैं तो उसमें से 30% कमीशन ओला उबर ले लेती है। अब हमारे पास तो 3000 का काम किया, उसका 30% निकाल दीजिए, उसमें से 800-700 रुपये की CNG लग जाती है और उसमें फिर आपका डेली का उसका एनुअल चार्ज सब मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 300 से 300, 350, 400 रुपये की बचत होती है एक दिन में। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास कांग्रेस सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कि हमारे लिए जैसे कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म निकाले, और हम चाहते हैं कि जो ओला, उबर, रैपिडो, इंड्राइव, ये सारी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की बजाय ये सरकार हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे कि हम इस कमीशन से बच जाए और हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं। जैसे देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी क्या किया, देश आज़ाद होने से पहले कहा कि हमें 2:3 के रेशियो में हमें हिस्सेदारी दी जाए। तो अब हम चाहते हैं कि हम सरकार से हेल्प से कि हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म उतारे कि जिसमें हमारे पास हम बुकिंग लें, क्योंकि अब हम जो बुकिंग लेते हैं उसमें ये होता है कि जितने भी ड्राइवर थे सभी शोषित हैं, अकेला मैं नहीं, कुछ लोग, सभी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसमें ये मानिए कि पहली डिमांड हम कर रहे हैं कि सरकारी प्लेटफॉर्म निकाले। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जब इतना सोचा गया तो आगे भी कुछ सोचा जाएगा। दूसरी डिमांड है कि उसमें कमीशन जो काटती है प्राइवेट कंपनी, ये कमीशन ना काट के उसमें से फिक्स चार्ज काटे कि हमारी ड्राइव लोकल में है या आपका आउट स्टेशन की है। तीसरी डिमांड हम करते हैं कि जब किसानों को KCC लोन 3%, 4% में KCC लोन दिया जाता है, जब हम BTech, MTech, कोई BSc, MSc करने के लिए मजबूरी, किसी का सपना नहीं होता है। मैंने जब BTech में एडमिशन लिया तो मेरा भी सपना नहीं था कि मैं टैक्सी चलाऊं, लेकिन मजबूरन जब स्थिति ऐसी आ पड़ी है तो मुझे चलानी पड़ रही है। उसके बाद भी इन कंपनी का कमीशन इतना है कि हम अपनी सर्वाइव लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। तो मैं आग्रह करूंगा कि जैसे सर की कांग्रेस सरकार आए, और मैं चाहता हूं कि हमारे एक ऐप बनाए और उस पर फिक्स चार्ज काटे। हम 3 डिमांड कर रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ सभी लोगों के सामने कि सरकार एक सरकारी प्लेटफॉर्म उतारे ओला उबर की तरह पूरे भारत में, ना कि दिल्ली में। दूसरा, उस पर फिक्स चार्ज काटे कि लोकल में जो भी है 5 रुपये, 10 रुपये, क्योंकि हमने सरकार को दूसरा उसका बेनिफिट दिया है कि अगर सरकार के ऊपर लोड ना पड़े, हमने उसमें दूसरा रास्ता लिया कि हम गाड़ी में कोई एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले लगवाए जिससे सरकार को बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं येलो प्लेट गाड़ी की बात कर रहा हूँ, व्हाइट प्लेट की बात नहीं कर रहा। जैसे येलो प्लेट गाड़ी येलो प्लेट गाड़ी हर साल टैक्स देती है और व्हाइट प्लेट 15 ईयर के लिए 1 टाइम टैक्स देती है। तो ये तीसरी डिमांड मैंने आपको बताया कि KCC लोन की तरह आपका ड्राइवर को भी 4% का लोन दिया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस सरकार हमारी इस मांग को आगे प्रस्तुत करेगी और हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। थैंक यू। आपको लगता है कि सरकार आप बना सकती है? यस सर, पहले तो ऐप बनाया है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आ गई तो उसकी वजह से वो उस पर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से वो चल नहीं पाया है। जब तक सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी किसी भी ऐप की, तब तक वो नहीं चलेगा। वो आपकी कस्टडी, उसमें कोई उसकी मॉनिटरिंग सरकार के हाथ में होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर चलता रहे। ठीक, थैंक यू। सब लोग तो नहीं कर सकते, 1-2 लोग आ जाइए।